जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ में राजपूतों के किले पर हमला किया तो 30,000 आम लोगों के नरसंहार का उसने आदेश दिया, जिसके बाद अकबर ने अपनी विजय का संदेश भेजा। और संदेश में क्या लिखा था, ध्यान से देखिए। हमने काफिरों के बहुत से किले और कस्बों को जीत कर कब्जा कर लिया है और यहां इस्लाम की स्थापना कर दी है। अपनी खून की प्यासी तलवार की मदद से हमने काफिरों के निशान मिटा दिए हैं उन जगहों पर और पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों को नष्ट कर दिया। ये अकबर का विक्ट्री संदेश है। सोचिए कि अकबर को हमारी इतिहास की किताबों में बड़ी बड़ी फिल्में बनाई गई अकबर को लेकर, उसमें सबसे महान, सबसे अच्छा राजा, सबसे दिलेर राजा के तौर पर दिखाया गया। इसी किताब में आगे हालांकि ये भी बताया गया है कि बाद में उसमें कई बदलाव आए। वो हिंदू राजाओं की बेटियों के साथ शादी करके आसपास की जगहों में वो एक स्टेबलाइजेशन चाहता था, अपने पूरे साम्राज्य को स्थिर और स्थायी बनाना चाहता था। उसने जिज़िया टैक्स भी हटा दिया। लेकिन हमारी किताबों में लिखा है अकबर के बारे में कि बहुत सहिष्णु था। यही पढ़ाया गया, अकबर तो हिंदुओं को काफिर बताकर उन्हें मार रहा था, लेकिन उसका नरसंहार कर रहा था। इसी तरह से इस किताब में औरंगजेब के बारे में भी लिखा गया है। किताब में लिखा है कि कुछ इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि औरंगजेब के उद्देश्य राजनीतिक थे और इसके लिए वो ये उदाहरण देते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर बनाने के लिए दान भी दिया था। लेकिन हकीकत ये है कि उसके फरमानों ने उसके धार्मिक उद्देश्यों को साफ किया था। उसने प्रांतों के गवर्नर्स को गुरुकुल मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे। उसने बनारस, मथुरा, सोमनाथ, जैन मंदिरों, सिखों के गुरुद्वारों को तोड़ा था। हकीकत यह है कि मुगल शासकों का फर्जी इतिहास जो आज तक हमें पढ़ाया गया, उसी की वजह से इनका अब तक महिमा मंडन हो रहा है। जबकि हकीकत क्या है, ये एनसीईआरटी की नई किताब बता रही है। बाबर के वंशजों के काले कारनामे सामने आने से अब कोई रोक नहीं सकता। वामपंथी इतिहासकार अब इससे मुंह नहीं मोड़ सकते कि औरंगजेब एक बेहद बर्बर शासक था। उसने अपने भाई दारा शिकोह का सिर काटकर उसे पिता शाहजहां के सामने पेश किया था। उसने तमाम मंदिर तोड़े, सिख गुरुओं को निर्ममता से मारा। लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतिहास को सही किए जाने के इस फैसले से बहुत दुखी दिख रहे हैं।